जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डेटाबेस का नेक्स्ट लेक्चर देने लगी हूँ। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो रिलेशनल डाटा मॉडल को हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे थे और मैंने जब आपको ईयर डायग्राम्स पढ़ाया था तो वो एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको कीज़ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था। कीज़ के कॉन्सेप्ट में जो है हमने काफ़ी सारी कीज़ को डिस्कस किया था, जैसे क्या सुपर की थी, कैंडिडेट की थी, और हमारे पास हाँ जी प्राइमरी की थी, ऑल्टरनेट कीज़ थी, सेकेंडरी कीज़ थी और फ़ॉरेन की थी। फ़ॉरेन की को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, मैंने आपको कहा था कि वो आगे डिस्कशन होगी इसके बारे में, तो जस्ट थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं कि फ़ॉरेन की क्या होती है। तो फ़ॉरेन की है एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल बी दैट इज़ प्राइमरी की इन एन अदर टेबल ए। इसका यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी दूसरी टेबल में जो है वो प्राइमरी की के तौर पर काम कर रहा है और वो लिंक के तौर पर हमने उसको दूसरी टेबल में रखा है, वो आ जाता है हमारे पास फ़ॉरेन की। जैसे इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, दो टेबल्स दिए हुए, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय में देखिए एम्प्लॉय आईडी के नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या होगा है कि ये जो है इस एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की है। दूसरा इसका एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नेम एंड तीसरा है क्वालिफिकेशन एंड चौथा है डिपार्टमेंट आईडी। और उसके अंदर आप देखिए नीचे डॉटेड लाइन लगी हुई है। इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि ये फ़ॉरेन की है, यानी ये किसी और टेबल में क्या होगा, ये किसी और टेबल में प्राइमरी की होगी। अब वो और टेबल कौन सी है, वो है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में देखिए डिपार्टमेंट आईडी, उसके अंदर नीचे लाइन लगी हुई है, ये यहाँ पे प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। ठीक, अब इसमें देखिए वगैरह क्या, इस एग्जांपल में हमारे पास जो है वो दो ही टेबल्स हैं। एम्प्लॉय है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, जो कि डिपार्टमेंट है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड है ऑर्गेनाइजेशन का। अब एम्प्लॉय आईडी में, एम्प्लॉय में जो है वो एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है। और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो चूँकि डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है, लेकिन वो एम्प्लॉय आईडी की टेबल में फ़ॉरेन की के तौर पर काम कर रही है। अब है कि फ़ॉरेन की के जो रिक्वायरमेंट्स या कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स इसकी वो क्या है कि अगर आप फ़ॉरेन की को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ॉरेन की में क्या क्या होना चाहिए। जैसे देयर कैन बी मोर दैन 0, 1 आर मल्टीपल फ़ॉरेन कीज़ इन अ टेबल। एक टेबल में आपके पास कोई भी नहीं या एक से ज़्यादा फ़ॉरेन कीज़ हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी टेबल्स आर पर्टिकुलर टेबल इज़ रिलेटेड। जितना भी उस टेबल का, जितनी टेबल्स के साथ लिंक होगा उतनी उसके अंदर फ़ॉरेन कीज़ आ सकती हैं। अगर उस टेबल का किसी टेबल के साथ लिंक नहीं है तो फिर उसके अंदर कोई भी फ़ॉरेन की नहीं होगी। अगर उस टेबल की एक टेबल के साथ लिंक है तो उसमें एक फ़ॉरेन की होगी, और अगर उसका मल्टीपल टेबल्स के साथ लिंक है तो उसमें मल्टीपल फ़ॉरेन कीज़ यूज़ होंगी। जैसे कि ऊपर की एग्जांपल में हमारे पास एक फ़ॉरेन की इस्तेमाल की गई थी, उसका मतलब था कि उसको एक टेबल के साथ लिंक है। ठीक है। अब दूसरी बात उसने कहा है कि द फॉरेन की एट्रीब्यूट विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल इज कॉल्ड एज होम रिलेशन ऑफ आवर फॉरेन की एट्रीब्यूट। ठीक है ना। होम रिलेशन का क्या मतलब है कि जहाँ जिस टेबल में वो फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल हो रही होगी, एक्चुअल उसका कहाँ पे होम होगा, वो असल जहाँ पर जिसमें वो प्राइमरी की होगी, तो वो होम रिलेशनशिप होगा उसके दरमियान। ठीक है। The foreign key attribute and the one present in another relation as primary key can have different names, but both must have same domain. कह रही कि अगर आपके पास फॉरेन की एट्रीब्यूट, जैसे कि उसने कहा आपको एग्जांपल सुना, इन ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉय एग्जांपल both of the primary key and F key has the same name. They could have been different. It would not have made by difference. However, जैसे कि देखें
मस्ट द सेम डोमेन, डोमेन उनकी सेम होनी चाहिए। एट्रीब्यूट के नेम थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। डोमेन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था पहले भी कि डोमेन क्या चीज़ होती है, कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल वैल्यूज़ जो एक एट्रीब्यूट में आ सकती हैं वो उसकी डोमेन होती है। डिटेल मैंने आपसे डिस्कस फ़िलहाल नहीं की थी, वो हम आज ही डिस्कस करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगी अगर वो टाइमिंग इतनी ना हुई। अब देखें कि प्राइमरी की और फॉरेन की नोटेशन क्या है, कि आपने प्राइमरी की जो होगी जो उसमें एट्रीब्यूट प्राइमरी की तो इस होगा उसके नीचे अंडरलाइन आपने कर देना है, जो कि फॉरेन की जो है उसको आपने डॉटेड लाइन से करना है। अब है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। काफ़ी तरह के इंटीग्रिटी कांस्टेंट इस्तेमाल होते हैं डेटाबेस में, ख़ास तौर पर रिलेशन डेटा मॉडल में, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रिलेशनल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, ठीक है। और ठहरे मैं आपको बताती हूँ, ये डोमेन कांस्टेंट, ये 3 किस्म के नॉर्मली जो कांस्टेंट हैं वो इस्तेमाल होते हैं आरडीएम में, ठीक है। ये नंबरिंग ज़रा नहीं दी हुई इसलिए वो थोड़ा सा इतना फोकस नहीं हो पाता, तो अपनी तरफ से आप लिख लें कि कौन कौन से एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, और चौथा जो आपके पास है, सॉरी थर्ड वन जो है वो डोमेन है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है, ये जो है ये आपकी प्राइमरी की जो है इस पे इम्पोज होता है। क्या कहता है ये, इट स्टेट्स दैट इन अ रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन हैव द नल वैल्यू, कि अगर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो नल नहीं होनी चाहिए। नल मीन्स उसके अंदर ऐसा ना हो कि उसके अंदर वैल्यू मौजूद ना हो। इफ़ पी के कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट, अगर आपके एक ही एट्रीब्यूट है, दिस कांस्टेंट ऑब्वियसली अप्लाई ऑन दिस एट्रीब्यूट, अगर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की है तो इसका मतलब वो सारी ये कांस्टेंट उसी प्राइमरी की पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। सो इट कैन नॉट बी द नल वैल्यू। हाउएवर इफ़ अ पीके कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, अगर एक से ज़्यादा पीकेज हैं यानी प्राइमरी कीज़ हैं, देन नन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द दिस पीके कैन, तो फिर उनमें से कोई भी ऐसी प्राइमरी की नहीं होगी जिसकी वैल्यू नल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट तो इस तरह से है कि ये प्राइमरी की भी इम्पोज होता है कि कोई भी वैल्यू जो है वो नल ना हो इसकी प्राइमरी की। सेकेंड वन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ये भी फॉरेन कीज़ पे अप्लाई होता है, कि फॉरेन कीज़ पे अप्लाई होता है। तो इस पे क्या है कि फॉरेन की is an attribute or attribute combination of relation that has primary key of another location। ये तो मैंने बता चुकी हूँ आपको, एक और टेबल में जब वो प्राइमरी की होंगी तो दिस कांस्टेंट स्टेट्स, ये क्या कहता है, कहता है कि इफ़ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन रिलेशन, अगर एक टेबल में एक फॉरेन की मौजूद है, आइदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू, कि या तो उसकी वैल्यू अपनी प्राइमरी की वैल्यू से मैच होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी अपनी होम टेबल में मौजूद है, ठीक है। और फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी कम्प्लीटली नल, या तो वो मैच वैल्यू या फिर वो नल हो, कोई तीसरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। भाई ये देखिए आपको बताती हूँ, मैंने आपको कहा था कि फॉरेन की जो है वो एक ऐसी की होती है जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की हो, आपने लिंक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है ना। तो फॉरेन की जो है वो क्या है कि जब आपने फॉरेन की इस्तेमाल की उसके अंदर वैल्यू आ रही होगी तो वैल्यू मैच करनी चाहिए अपनी होम रिलेशन की वैल्यू के साथ, ठीक है। या तो ये होना चाहिए, अगर वो मैच नहीं करती तो वो नल हो, कोई तीसरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ऐसी वैल्यू नहीं हो जो कि मैच ही ना कर रही हो, ठीक है। अच्छा ठीक, ये हो गया। अच्छा ये इसको हम इतना डिटेल में नहीं जाते, नल ये बता रहा है, नल कांस्टेंट क्या है ये मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है इतना। अब हम नंबर 3 वाले कांस्टेंट पे आते हैं, वो है डोमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये बहुत इसेंशियल कांस्टेंट है, हर एट्रीब्यूट पे अप्लाई होता है,
क्योंकि हर एट्रीब्यूट को पता होना चाहिए कि हमने कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ को अपने अंदर जो है मेंटेन करना है। डोमेन मीन्स द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ that an attribute can have. For example, some attributes may have numerical values. किसी की numeric values हैं like salary, age, marks. Some attributes may possess text, art, characters, values. किसी के अंदर ये आ रहे हैं, किसी में हम लोग जो है वो इमेज अगर डाल रहे हैं वो हो रही है तो उसमें इमेज आएगी। किसी में डेट वाइज का डाटा यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ इस तरह करेगा। तो फिर डोमेन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स एंड एट्रीब्यूट द नेचर वैल्यूज़ इट कैन है, फिर उस वैल्यूज़ को भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे कि आपने नेम में आपने कहा कि इसमें करैक्टर वैल्यूज़ आएंगी तो हमने फ़िक्स कर दिए कि इट टेक्स एन ओनली 25 करैक्टर्स या फिर कुछ भी, या फिर आपने सैलरी वाले में कह दिया क्योंकि आप कह रहे हो कि हमारी जो मैक्सिमम सैलरी है वो 2 लाख तक है तो उससे मैक्सिमम वैल्यू आप ना ऐड कर सको, तो वो अपने वहाँ पे भी लिमिट लगा दी कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 0 से लेकर मैक्सिमम हो 2 लाख तक हो। तो इस तरह से ये भी डोमेन कॉन्स्टेंट में आता है कि आपने किस तरह से वैल्यूज़ को मेंशन किया हुआ, ठीक है ना। चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी आपको।